सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई थिंक सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल DM सक्सेस बाई मोनिका में। अपन पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी में अपनी 3rd यूनिट अधिगम है, जिसमें अपन अधिगम में व्यवहारवादी सिद्धांत पढ़ रहे थे। 4 सिद्धांत अपन ने पढ़ लिए हैं, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर और क्लार्क एंड हल का। आज अपन लास्ट और अपना 5वां जो सिद्धांत है वो पढ़ेंगे गुथरी का, जो बहुत ही छोटा सा है। एडविन रे गुथरी ने एक सिद्धांत दिया है, समीपता का सिद्धांत, और ये बताते हैं कि उत्तेजक और अनुक्रियाएं जो हैं वो समीपता पर आधारित है, ना कि पुनर्बलन पर आधारित है। तो इन्होंने पुनर्बलन पर बिल्कुल भी बल नहीं दिया है। तो आइए शुरू करते हैं कि गुथरी क्या कहते हैं। देखो, इनके सिद्धांत का नाम है समीपता अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एडविन गुथरी ने किया है। इनको एडविन रे गुथरी भी बोला जाता है। इनकी बुक का नाम है कैट्स इन पजल बॉक्स। नोट, उत्तेजन व अनुक्रिया के बीच संबंध। यानी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये उत्तेजना व अनुक्रिया के बीच में संबंध, यानी जो स्टिमुलस है उसकी उत्तेजना और जो अनुक्रिया करता है उसके बीच संबंध बताते हैं। इन्होंने प्रयोग किस पर किए हैं? तो प्रयोग किए हैं खरगोश, बिल्ली और पीटर नामक बालक पर इन्होंने प्रयोग किए थे। देखो, इस सिद्धांत के अन्य नाम कौन कौन से हैं? एकल प्रयास का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया शास्त्रीय का सिद्धांत, और इसके अलावा प्रतिस्थापन सिद्धांत। गुथरी ने अपने सिद्धांत में पुरस्कार व पुनर्बलन को महत्व नहीं दिया है। यानी इनका मानना क्या है कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में क्या होनी चाहिए? समीपता होनी चाहिए, ना कि पुनर्बलन होना चाहिए। अब देखो, इन्होंने बिल्ली पर नवीनतम प्रयोग किए थे, और वही थॉर्नडाइक के सिद्धांत से आप मान सकते हो कि इन्होंने कहा है कि एक क्रिया को यदि बार बार दोहराया जाता है, यदि परिस्थिति सेम होती है, तो कोई भी किसी पर भी अपन प्रयोग करते हैं तो वह क्रिया बार बार दोहराता है। जैसे थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था और बाहर भोजन रखा था, तो उसने बिल्ली ने क्या किया था? बार बार वही अनुक्रिया की और भोजन प्राप्त कर लिया, और वही सेम स्थिति रही तो लास्ट में उसने क्या किया? सिर्फ लीवर दबाया और भोजन प्राप्त कर लिया, इस तरीके से। उसके बाद में इन्होंने बालक पीटर पर क्या प्रयोग किए थे? यानी खाने की जो इसके लिए मनपसंद खाना रखा और उस खाने के लिए इसको बहुत ज़्यादा उत्तेजित कर दिया था। इसने जिस प्रकार की अनुक्रिया की वही इन्होंने नए उत्तेजक खरगोश के साथ करके देखा था। अब इसके बाद देखो, इस सिद्धांत में और नया तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ समीपता के बारे में बताता है। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी। जैसे एक लड़की है जो पढ़ रही है, और उसका घर जो है वो ऐसे एरिया में है, जैसे कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, फैक्ट्रीज वगैरह वहाँ पे लगी हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा शोर होता है और उसको पढ़ने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो वहाँ पे डिस्टर्ब होगी जैसे शोर होगा। फिर उसको गुथरी ने क्या किया? उसको पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड चीज़ दे दी, जैसे कोई उपन्यास दे दिया, कहानी दे दी, ऐसा कुछ। तो वो क्या करने लगी? पढ़ने लगी, अपना ध्यान लगाने लगी। धीरे सेम स्थिति में धीरे धीरे ऐसे हुआ कि वो ऐसा पढ़ने लगी, उसको आवाज़ से कोई मतलब ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था कितना शोर हो रहा है, और उसके बाद वो अपनी बुक्स वैसे ही पढ़ने लग गई। यानी सेम परिस्थिति में उन चीज़ों को बार बार दोहराया जाता है तो वह जो अनुक्रिया है वो एकदम सही होती है। तो ये था अपना समीपता अनुबंधन का सिद्धांत, और किसने दिया था? एडविन गुथरी ने दिया था। अपने को ये चीज़ें याद रखनी है इसके बारे में कि समीपता अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? एडविन गुथरी ने दिया है। ये व्यवहारवादी थे, क्योंकि अपन व्यवहारवादी सिद्धांत पढ़ रहे हैं। और इनकी बुक का नाम मैंने आपको बता दिया, कैट्स इन पजल बॉक्स था। उत्तेजना व अनुक्रिया के बीच संबंध बताते हैं। किस पर प्रयोग किया था ये इंपॉर्टेंट है, खरगोश, बिल्ली और पीटर बालक पर प्रयोग किए थे। ये सिद्धांत के अन्य नाम हैं, और ये भी याद रखना है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्किनर और क्लार्क हल जो है वो पुनर्बलन को अधिक महत्व देते हैं, और ये जो है एडविन गुथरी, ये पुनर्बलन को महत्व न दे करके ये उद्दीपक और अनुक्रिया की समीपता को अधिक महत्व देते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये अपने थे व्यवहारवाद के सभी सिद्धांत जो अपन ने आज कंप्लीट कर लिए हैं, और ये अपना बहुत ही छोटा सा सिद्धांत था जिसको मैंने आपको बता दिया है। और अब अपन जो है वो संज्ञानवादी सिद्धांत आगे पढ़ेंगे। आप सभी को जुड़ना है, अपने साथियों को जोड़ना है, और हमारा हौसला बढ़ाना है, ताकि आपके लिए अपन और अच्छा कर सकें। और जैसे ही अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है, अपन पीछे वाले सभी टॉपिक्स के जो है पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे जो अपनी 3 यूनिट्स बची हुई हैं वो कंप्लीट करेंगे। 2nd ग्रेड 1st ग्रेड का एग्ज़ाम होने से पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा।
स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें, लगातार जुड़े रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।